गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके हमने कल 3 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी का जो आगे क्वेश्चन है फोर्थ से लेकर के बाकी 9 क्वेश्चन तक आज आपको होमवर्क में घर पे करना है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनके अलावा जो बचे क्वेश्चन उनको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर आपने बुक में देखा है तो एक ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ सिक्स ये सेवन क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो पहले फोर्थ क्वेश्चन ये एक पैटर्न चल रहा है इसमें 1 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 1 आ रहा है, ठीक है। मैं पैटर्न से मतलब पैटर्न देखना है आपको। फिर बीच में अगर एक जीरो आ रहा है तो 2 से पहले भी जीरो आ रहा है, बाद में भी एक जीरो आ रहा है। फिर हम देखें यहाँ पे बीच में 2 जीरो आ रहा है तो 2 से पहले बीच में पहले भी 2 जीरो आ रहा है और बाद में भी 2 जीरो आ रहा है। तो यहाँ अगर ये 4 जीरो बीच में है तो क्या होगा इसका आंसर 1 4 0 फिर 2 और फिर वापस 4 0 एंड 1, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 6 0 आ रहा है 1 दोनों वर्ग के बीच में, तो 1 फिर 6 0 2 फिर वापस से 6 0 और 1, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ इस तरह का पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 1 1 का स्क्वायर जो है 1 2 1 है, फिर यहाँ एक सिंगल जीरो आ रहा है तो 2 से पहले भी जीरो आ रहा है बाद में भी जीरो आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे 1 0 1 0 1 चल रहा है, तो इधर चल रहा है आपका 1 0 2 0 3 0, फिर वापस जितने 1 है उतने तक आपका बीच में नंबर लास्ट जा रहा है। इसमें 3 1 3 टाइम 1 है, 1 2 3 टाइम 1 है, तो यहाँ पे 3 तक जा रहा है, फिर वापस से हमारे को कम करते चलना है, तो 1 2 3 फिर 2 1 वापस, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 0 आ रहा है बीच में, ठीक है। तो 3 0 आ रहा है और 1 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम आ रहा है, तो ये क्या होगा इसका आंसर 1 0 2 0 3 0 4, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम 1 है तो लास्ट 4 तक जाएगा, उसके बाद वापस से डाउनवर्ड, तो 0 3 0 2 0 1, क्लियर। लास्ट वाले में देखो हमें इधर वाला पार्ट लिखना है। इसमें 5 मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है इसमें बीच में 5 आ रहा है, तो 5 टाइम 1 आना चाहिए हमारा इधर, तो 5 टाइम 1 कर देते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा ये होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे को इनको ऑब्जर्व करना है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे का आंसर लिखना है। ये पैटर्न चल रही है। अब देखो जाइए आपका क्वेश्चन, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। फिर चलो नेक्स्ट में देखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। मतलब मैंने इन सब में देखा है कि ये वाला लास्ट वाला नंबर आ रहा है उसका 1 प्लस करने के 1 प्लस करते हैं तो इधर वाला आंसर आता है। जैसे 2 का स्क्वायर है इधर लास्ट, तो इधर 3 का स्क्वायर है, इधर 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पे इधर 7 का स्क्वायर है, इधर 12 का स्क्वायर है तो इधर 13 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ 21 का स्क्वायर है तो इधर कौन सा नंबर होगा, ऑब्वियसली 20 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों नंबर का मल्टीपल चल रहा है, 2 into 1 2 2 3 2 3 6 3 4 12 4 5 20, क्लियर। तो अब इसका आंसर में देखो क्या होगा, यहाँ पे 30 आ रहा है यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा, ऑब्वियसली 6 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 6 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 स्पेस है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो दोनों का मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो 7 6 42 का स्क्वायर। और अब यहाँ पे नंबर कौन सा चल रहा है जो यहाँ लास्ट में आ रहा है उसका नेक्स्ट नंबर है, यानी कि 43 का स्क्वायर, क्लियर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि 1 से स्टार्ट करने पर जितने ऑड नंबर है ये उनको सबको अगर हम टोटल करते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये कितने ऑड नंबर है वो उतने ही नंबर का यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो कितने ऑड नंबर है 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये 5 का स्क्वायर होगा। दैट हम इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, क्लियर। फिर देखो अभी कितने ऑड नंबर है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 ऑड नंबर्स हैं, तो इनका जो सम होगा वो 10 का स्क्वायर दैट इज 100 के इक्वल होगा, तो ये होगा आपका 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, क्लियर।
10 और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इनका जो सम है वो 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल होगा। इसी तरह से अब इसमें देखो कितने ऑड नंबर है टोटल, ये यहाँ पे 10, 11 और 12, ये टोटल 10 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनका जो सम है वो 12 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये होगा आपका 12 के स्क्वायर इक्वल टू 144, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपका जो 9th क्वेश्चन है वो सॉरी 8th क्वेश्चन जो है वो इसी का रेसिप्रोकल है कि उसमें क्वेश्चन क्या है आपका एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो 8th क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे कैसा होगा 8th क्वेश्चन, इसी में हम कर लेते हैं 8th क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8, हमें 49 को 7 और नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 49 इक्वल्स टू 7 और नंबर्स होनी चाहिए 1 2 3 4 5 3 है प्लस 11 प्लस 30। तो 49 को हम क्या ले सकते हैं 7 और नंबर्स का सम ले सकते हैं। इसी तरह से 121, तो देखो 121 को हम 11 और नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो 11 और नंबर्स ले लो स्टार्टिंग से 1 प्लस 3 प्लस 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो ये आपके 11 और नंबर्स हो गए, इनका सम जो होगा 121 होगा। क्लियर। अब जो लास्ट 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर करने पर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 4 और 5 ले लिया, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से स्क्वायर करेंगे हम 16 और 25, तो इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे यहाँ पे, इन 16 और 25 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो वो कितने आ रहे हैं, जो छोटा वाला नंबर है इसका आप डबल कर लो, तो 8 नंबर्स होंगे। इन दोनों में जो छोटा वाला है जो स्मॉलर है उसको डबल कर लो, उतने ही नंबर इनके बीच में होंगे। काउंट करके देख लो आप 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। कितने नंबर हुए 8 नंबर हुए, ठीक है। तो इसी तरह से देखो 12 एंड 13 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होगा और 13 का स्क्वायर 169। हमें स्क्वायर करने की नीड नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो जो छोटा वाला नंबर है उसको हम डबल कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 12 को डबल कर लो अब 24। तो 24 नंबर इनके बीच में होंगे। जब आप 12 का स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर करोगे तो उनके बीच में जो नेचुरल नंबर है वो 24 होंगे। इसी तरह से आप आगे इक्वेशन कंप्लीट कर लोगे। क्लियर। तो आज आपकी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। थैंक यू।